गोटुल आदिवासियों की सबसे पुरानी परंपरा है, जिसके जरिए वो शिक्षा का एक नया अध्याय लिखते थे, जो अभी भी जीवंत रखने की कोशिश कर रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ और पूरे भारतवर्ष के आदिवासी। अभी हमारे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो गोटुल के बारे में जानकारी रखते हैं। शिक्षा की एक ऐसी रीढ़ जिसने आने वाले स्कूलों को एक सीख दी। हमारे पीछे जो खड़े हैं वो सारे के सारे साथी गोटुल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उनका अपने जीवन में प्रयोग भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं नर्मदा प्रसाद और आप देख रहे हैं कोतुर जन। चलते हैं साथियों के पास, उसके बाद जानते हैं कि गोटुल व्यवस्था आखिर में क्या है। सबसे पहले बताइए आपका परिचय क्या है, आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं। भाई साहब, मेरा नाम है इंद्रपाल सिंह प्रस्ते और मैं ग्राम खुमार खुदा से हूँ। क्या करते हैं आप? हम काश्तकारी करते हैं और ग्राम टिकरा देवरी परसेल विकास खंड करंजिया तहसील बजाग जिला डिंडौरी मध्य प्रदेश में हम एक गोटुल बन करके और हम एक शिक्षा चलाते हैं और वो शिक्षा का नाम है गोंडवाना कृषि आवासीय विद्यालय। और वो शिक्षा के प्रमुख संस्था है पेनवासी रत्नदादा हीरा सिंह मरकाम। पेनवासी रत्नदादा हीरा सिंह मरकाम के नेतृत्व से और उनकी आचार से, उनके विचार से, उनके कहने से हमने गोटुल बनाए हैं और गोटुल बना के गोंडवाना कृषि आवासीय विद्यालय चलाते हैं। और समिति का नाम है शिक्षण समिति। शिक्षण समिति बन के हम जो है बच्चों को शिक्षा अध्ययन कराते हैं। गोटुल बहुत पुरानी परंपरा रही है, इसके बारे में काफी लोग जानना चाहते हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि गोटुल आखिर में होता क्या है। गोटुल ये संसाधन होता है। हम जो है प्रकृति हमारा संसाधन है। हमारा संसाधन प्रकृति है। हमारा धर्म गोंडी है। हमारा गोंडी धर्म का मतलब निज धर्म है। माने 57 प्रागना 52 गढ़, जिस प्रकार से हमारा परंपरा ऐतिहासिक देवी देवताएं हैं, जैसे अमरकोट है, कछारगढ़ है, संतीरथ है, गढ़हा है, गढ़ी है, मोती है, महल है। जैसी प्रकार से हमारे गांव ग्राम में ठाकुर देव, भिम्माल पेन, घनश्याम पेन, हरदुलाला, भाजवा पेन, चरवाह चरवाहिन, खीला मुठवा जैसे शक्ति हैं, ये जो है हमारे इस गोटुल व्यवस्था में आते हैं जी। और ये चीज की व्यवस्था करने वाला पहन दीपारी कुपार लिंगो जी हैं। उन्हीं की ये सब बनाए हुए व्यवस्था है जिसके हम लोग जो है अध्ययन करते हैं, जिसके मान सम्मान करते हैं जी। अच्छा, पहले गोटुल जो शुरू किया गया था बहुत सालों पहले जी, उसमें पढ़ाई लिखाई का एक मुख्य उद्देश्य था और मुख्य महत्व था, जहाँ पे लड़का और लड़की एक साथ रहते थे जी। तो अभी जो आपने गोटुल स्थापित किया है उसमें क्या होता है? हाँ, इसमें भी लड़की लड़का दोनों का माने एक साथ माने काम है। पढ़ाई भी है और जो जैसे कि बड़े लोगों का जो कार्य है संगठन का, जैसे दादा हीरा सिंह मरकाम, एक मुट्ठी चावल, महाकल्याण, ये जो सब व्यवस्थाएं हैं ना, ये माने ये महिला लोगों की काम है ना, माने लड़की लोगों की। और पुरुष लोगों की काम है ये जो माने व्यवस्था करना, ये जो अपना देवी देवता के मान सम्मान करना, इज्जत करना, छोटे बड़े के कायदा कदर करना, अधिकारी कर्मचारी ये सभी लोगों के आदर करना, ये सब जो है हमारे ये गोटुल में आते हैं। अच्छा, गोटुल जब शुरू हुई थी उस समय किताबें नहीं थी, पुस्तकें नहीं थी, तो अभी जो गोटुल है उसमें किस तरह की पढ़ाई की जाती है? क्या वहाँ किताबें हैं या फिर पुरानी परंपरा को ही अपनाया गया है? माने किताब तो है, हाँ, है ना, लेकिन ये अध्ययन तो माने किताबें से किया जाता है ना। लेकिन क्या है कि जो अपना परंपरा ऐतिहासिक है ना, अपना परंपरा जो व्यवस्था है उसको वो जमीनी स्तरीय जो अपना परंपरा इतिहास की जो हम बताते हैं ना, प्रकृति संसाधन जो बताया जा रहा है, ये अपने हर सभी ग्राम में इसको माने इसकी मान सम्मान किया जाता है। सभी के ग्राम में ठाकुर देव, खेर कोट, खीला मुठवा, सभी के ग्राम में बिझा बहरी बनाया जाता है ना। ये सब जो है अन्नदाताओं का
ये आचार विचार है। अच्छा, गोटुल में क्या क्या सिखाया जाता है अभी? गोटुल में अभी जो जो पढ़ाई है ना, एक किताब तो पढ़ाई ही जाता है, लेकिन जो अपना परंपरा व्यवस्था है, गीत है, संगीत है ना, दिवाला है, विद्यालय है, स्वास्थ्य है, सांस्कृतिक है, ये सब जो है अध्ययन किया जाता है। बहुत साल पहले, लगभग 6 साल पहले एक खबर आई थी, गोटुल का बहुत लोग विरोध कर रहे थे। हाँ। क्योंकि उनका मानना था कि गोटुल में लड़का लड़की एक साथ रहते हैं और वहाँ पे कई सारी गलत चीजों की संभावनाएं रहती हैं। मेरे ख्याल से उनकी वो गलत फहमी थी। लेकिन अभी जो गोटुल व्यवस्था है वो कैसी चल रही है? अरे भाई बहुत बढ़िया है भाई, लड़की लड़का दोनों भाई, शिक्षा तो दोनों को चाहिए ना। अब किसको हम पराया कर दें? बच्ची को भी शिक्षा देंगे, बच्चे को भी शिक्षा देंगे। अब अलग अलग मास्टर करेंगे तो फिर उसको सामने वाले बताएं कैसे ऐसे अलग अलग करके हम शिक्षा दे पाएंगे। वही व्यवस्था करेंगे तो हम फिर वैसा ही कर देंगे। नहीं तो जैसा व्यवस्था तो किया जाता है, लड़कियों को भी लड़काओं को भी, दोनों बच्चे बच्चियों को दोनों को बैठाला जाता है, शिक्षा दिया जाता है। हमारे पुरखा लोग पहले पढ़ते थे, वो पढ़ाया करते थे। हमारे पुरखा लोग जो रहे थे ना, वो पढ़ाया करते थे, वो पढ़ा नहीं करते थे। आप जैसे पढ़े लिखे हो, आपको लिखते बन जाता, पढ़ते बन जाता। तो आपने हमको पूछे, दादाजी ये पेड़ क्या चीज है? तो हमने बताया इस पेड़ को दादाजी ये आम का पेड़ है ना, आम का पेड़ है। उसको आम को पेड़ को आपने लिख लिए, अनार लिखे है ना, अनार लिखे। उसके बाद भी बड़े होने के बाद वो फल देने लगा, उसको खाने लगे, तब जाके उसमें आम बना है ना, आम बना है। उस आम को हम सब पूरे परिवार खाए हैं है ना। उसके माध्यम से कबूतर है, खरगोश है, इनके माध्यम से हमारे पुरखा लोग रहते थे। उसके माध्यम से पहाड़ बना के आज विश्व को पढ़ाते थे है ना। और आज भी कहते हैं कि साइंस क्या चीज है बता दीजिए, हमको कहते हैं साइंस पढ़ने वाले को। आज भी हम साइंस नहीं पढ़े हैं, पर साइंस पढ़ने वाले को पूछते हैं हम कि ये साइंस क्या चीज है, तो आज भी बीए फाइनल कर रहे हैं, वो नहीं बता पा रहे हैं। क्या नहीं बता पा रहे हैं भैया साइंस क्या चीज है? साइंस ये चीज है जैसे कि इस झाड़ में कोई लिखा नहीं है ना। इसको हमारे पुरखा लोग ने हर्रा का झाड़ है कह के उसको जान गए है ना। उसका हलवाई उसी से बना दिए। वहाँ हमारे नागर है, जुआरी है, धनुष है, बाण है, ढोल है, सब चीज वहां से वहीं से निर्माण हमारे पुरखा लोग ने इस पढ़ाई का उद्देश्य बढ़ा गया है। अरे हमारे लोग उसको काम करते थे भाई, पेड़ लगाना, पौधे लगाना, जड़ी लगाना, बूटी लगाना, उसको जानना, ऐसे काम में थे हमारे पुरखा लोग। पढ़ाई के विषय में नहीं थे, उनको जंगल जहाड़ में जाइए, उनको हर चीजों के बारे में उनको नॉलेज है हमारे पुरखा लोगों को, उनके विस्तार हैं, हम उनको जानकारी देने में ये गोटुल काम करती है सर जी। जी बिल्कुल सही। हाँ जी। जैसे अभी के स्कूल जो चलते हैं वहाँ पे लड़कों को भी बुलाया जाता है, लड़कियों को भी बुलाया जाता है, और एक अध्यापक होते हैं उनको शिक्षा देते हैं सिर्फ किताबों की। जी मेरे ख्याल से अभी भी बेहतर है, पहले भी बेहतर जी, लेकिन पहले ज्यादा बेहतर था। जी तो मुझे ये जानना है कि अभी पुराने गोटुल जी, और अभी की जो शिक्षा व्यवस्था है जी उसकी तुलनात्मक अगर सोचा जाए, जी, तुलना की जाए, जी। तो आपके हिसाब से कौन सी चीज बेहतर है? भाई देखिए, ये जब तक हम जड़ तक नहीं जाएंगे सर जी है ना, भाई डगाल डगाल तक पकड़ेंगे तो वो गिर जाएंगे ना हम। जब तक हम पेड़ उस चीज को हम नहीं लगाएंगे तो उसको एहसास नहीं होगा इसमें हमको कितना मेहनत लगा, इसमें कितना समय लगा, तब जाके बड़ा होगा ना। हम भी, हमको कितना परेशानी हुआ है, कितना धक्का मुक्का खा के इतना बड़े हुए हैं। इसी प्रकार के पढ़ने लिखने में बहुत समय लगता है, उसको समझने में, जानने में बहुत समय लगता है। आज भी सहायक वचन पुस्तक निकला है, लेकिन कोई विद्यार्थी ने सहायक वचन का कोई पालन नहीं करता है आज भी। नहीं, वहाँ माता और पिता की वहाँ बात किया गया है। आदि अगर मास्टर हो चाहे माता पिता हो, माता पिता की भी अगर चरण छू के, दादाजी मैं वहाँ जा रहा हूँ, वो काम करना है, मेरे को आम लगाना है, इमली लगाना है, कोई भी लगाना है, बाड़ी में जाना है, दादाजी से आप परमिशन ले लीजिए, तो सहाय होगा, बाप की सहाय होगा ना। जा बेटा तो आप जाइए काम करिए, मेरे वचन की पालन है। ऐसा अभी गांधी जी की बात की, उनकी सहायक वाचन की बात की जी। तो गोटुल में क्या ऐसी भी क्लासें होती हैं जिनमें
उनको पारिवारिक जीवन कैसे जीना है, आगे कैसे जीना है, ये भी सिखाया जाता होगा। जी जी उस जी। बारे में कुछ बताइए। देखिए वहाँ हमारे भूमिका लोग भी हैं, जड़ी बूटियों के बारे में हमको जनाते हैं। यहाँ कितना जड़ी बूटी, उसी जड़ी बूटी से हमारे आज अंग्रेजी दवा बना गया है ना। अंग्रेजी दवा पहले तो नहीं आया था ना, हमारे ही जड़ी बूटी वहाँ कल्चर में गया है। तभी ये प्रकृति पर्यावरण को आज भी कहते हैं कि प्रकृति पर्यावरण को बचा के रखें ताकि आने वाले समय में एक कुछ काम आए। और अभी से नष्ट हो जाएंगे, उन चीजों को नहीं जानेंगे। जितने इन चीजों में ना सभी में जीव होता है, जीव होता इस वहां से जीव से एक जीव विज्ञान का पुस्तक निर्माण किया गया है ना। हर जीवों के बारे में, हर पेड़ों के बारे में वहाँ एक जीव का निर्माण किया है, उसके आधार पर यहाँ संचालित किया गया है। जैसे कि हमारे पहले पुरखा लोग होते थे चकिया, उसको रूढ़िवादी कहते थे। रूढ़िवादी है ना, रूढ़िवादी स्वयं की व्यवस्था कर लेना, चकिया से हम कम खर्चे में काम जी निकालना, जी खुद जी की जी, व्यवस्था करना। उससे काढ़ी, उसी से जाता, उसी से मूसर, मूसर, ढेकी। ये है रूढ़ी प्रथा। और कुछ अभी के पढ़ने वाले के मुंह से सुनता हूँ कि रूढ़ी प्रथा होना इनका काम ही है। ये हमारे काम है रूढ़ी प्रथा ने काम करना, है ना, ये कोई लड़ाई झगड़ा को नहीं कह गया है कि रूढ़ी प्रथा। है ना, वो रूढ़ी प्रथा हमारी व्यवस्था है। आज पढ़ने वाले कहते हैं कि ये रूढ़ी प्रथा, जाने उसको झगड़ा कहते हैं, झगड़ा होना। आज है झगड़ा क्यों होना, उसको तो हमारी व्यवस्था है। उस समय नहीं था, चक्की को देखकर चकिया बना, आज चक्की चल रहा है देश में। काढ़ी को देखकर वो ओखली कहते हैं ना, उसी को वही निर्माण है। पहाड़ा भी निर्माण है, पहाड़ा 5 पन्ना की होती है, 5 पन्ना की ये रक्षा करती है। पहाड़ा पढ़ के ही किताब पढ़ेगा, कोई भी इंसान हो किताब पढ़कर पहाड़ा नहीं पढ़ेगा। तो पहाड़ा को अच्छी से जान लें, एक एक शब्दों का अर्थ होता है ना सर। ये हिंदी शब्दों से एक एक अक्षरों का यहाँ निर्माण किया जाता है। क्या गोटुल में हिंसा करना सिखाया जाता है, फिर सिर्फ पढ़ाई? मतलब गांधी जी के विचारों से आप कितने सहमत हैं? उसमें हम भरपूर सहमत हैं सर जी। जो शिक्षा सही होता है, यहाँ कहते हैं राक्षस और देव तो हमारे मानव में ही है। अच्छा काम करना आने देवतुल काम करना, और गलत काम करना यानी भूत काम करना, ये राक्षस काम करना, ये कहा गया है। ये मानव में होता है, ये कहीं और जगह नहीं होता है। ये अच्छा कर लो चाहे बुरा कर लो, यही अपने शरीर के अंदर ही है। जी बिल्कुल सही है बात ना? है। अब मेरा एक आखिरी सवाल है कि जैसे गोटुल है, जी ठीक है, जी और नई व्यवस्थाएं हैं, जी। तो हमेशा जो नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी है, अपने आप को जो शिक्षित समझती है या फिर कहें तथाकथित शिक्षित समझती है, तो उसका कहना है कि उनका गोटुल का हमेशा विरोध आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। तो उस बारे में आप क्या संदेश हमारे युवाओं को, उनके पालकों को और पूरे समाज को देना चाहते हैं? देखिए आज भी यहाँ पहले नौकरी वैकेंसी निकलती थी सर, है ना। आज उस वैकेंसी खोजने में नहीं मिल रहा, पैसा देने में नहीं मिल रहा। उस समय आप 5वीं पास हो और 8वीं पास हो, आपको डायरेक्ट नौकरी लगाने का काम करता था सरकार ने, हैं? तो अभी की सरकार ठीक है कि उस समय की सरकार ठीक थी? ये तो युवा और समाज तय करेगा, है ना भाई। उस समय के डायरेक्ट नौकरी लगता था ना, तो उसी समय का ठीक था हमारा। पढ़ाई आपके पास पढ़े हो, आपके पास पैसा दाम की व्यवस्था नहीं है, गरीब व्यवस्थित से हम जी खा रहे हैं, तो आपको हम पैसा कैसे दे सकते हैं? 50,000 मांग होगा तो 50,000 हम नहीं दे पाएंगे। अभी भी वैसे मांग किया जाता है? अभी तो मांग अभी नहीं हुआ है। वैकेंसी कहाँ निकल रही है इतना सर, पहली जैसे वो जिसमें उस समय निकलता था 90 निकलता था ना, तो जिसमें आदिवासी का 90, वहां से ST OBC के वही बंटवारा कर देते थे, 5 वहाँ 3 वहाँ, ऐसे करके उसको लेबल कर देते थे। अभी यहाँ कहाँ कोई निकल रहा है, यहाँ आदिवासियों के लिए कोई वैकेंसी निकल रहा है? पढ़ाई भी नहीं हो रहा है उस हिसाब से। हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि पहले जो गोटुल व्यवस्था थी वो बेहतर थी, कि अभी जैसे कि विरोध कर रहे हैं युवा, नई पीढ़ी, नए स्कूलों के और उनका जो अग्रसर होना है, तो
पुराने स्कूल बढ़िया थे, जो मतलब गोटुल थे वो बढ़िया थे, कि अभी जो नए स्कूल वो बढ़िया है? देखिए सर, और इसमें संदेश क्या देना चाहते हैं? इधर अब जो बहुत पढ़ाई इधर बढ़ते जा रहे हैं और इधर कोर्स भी बहुत होते जा रहे हैं। तो ऐसे देखने को मिल रहा है कि अभी भी बहुत ज्ञानवान हो गए। पहले तो ये मोबाइल कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अभी के बच्चों को देखिए, वो पढ़ा हो ना पढ़ा हो, वो मोबाइल के बारे में पूरे जान रहे हैं। तो अभी के भी ये दिमाग भी थोड़ा सा। अच्छा, युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है, युवाओं और उनके पालकों के लिए, कि गोटुल को कैसे बढ़ावा दिया जाए? उन्हें गोटिल में, उस गोटुल व्यवस्था में आए और उस गोटुल व्यवस्था को नियम से जाने और नियम व्यवस्था को चलाने में सभी को एक दूसरे को सहयोग देकर उस शिक्षा को आगे से आगे बढ़ाने की ये आशा विश्वास के साथ समाज करे। और युवा साथी उस स्कूल को चलाने की, ये शिक्षा कभी बंद नहीं होता, चाहे प्राइवेट हो, शासकीय हो, अदर शासकीय हो, शिक्षा कहीं बंद नहीं होता। हाँ भाई इस साहब, शिक्षा को आप जहाँ तक पहुँचा सकते युवाओं को हम ऐसा। आपका नाम? मेरा नाम आसाराम प्रस्ते है, ग्राम पकड़ी से। गोटुल का नाम? गोटुल व्यवस्थाओं को आदिवासी मुख्य मानते हैं और गोटुल हमेशा से उनकी पुरानी परंपरा रही है। और युवाओं के लिए उनका संदेश है कि हम नई व्यवस्था को अपनाकर गोटुल, जिसमें लड़का लड़की एक साथ रहकर अपना जीवन कैसे निर्वाह करना है, वो सीखते थे। ये थे हमारे साथ गोटुल के साथी, जिनसे आपने जाना कि गोटुल क्या होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जब तक कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।